जरा सोचिए कि वो स्मार्ट स्कूल कहाँ हैं जिन स्कूलों में कंप्यूटर थे, एसी लगे हुए थे, बच्चों के लिए पंखे थे, पानी की व्यवस्था थी, शौचालय थे, जहां पढ़ के बच्चे अपने देश के बिल गेट्स बनने वाले थे। सरकारी दावे और असलियत में कितना फर्क है। हमने स्कूलों को ऐसा सुधारा है कि बच्चे अब पढ़ते ही नहीं है, हमने घोल के पिलाना शुरू कर दिया है। मतलब हर बार बरसात में हालत हो जाती है इसकी। कहाँ पिलाते हैं? उस ब्लैक बोर्ड पे जिसको बकायदा चौक से लिखा जाता है, फिर बरसात का पानी आता है, पानी टपकता है, दूधी बहती है, नीचे कटोरा लगाया जाता है और जो शिक्षक ने पढ़ाया है वो बह के बच्चों के दिमाग तक कटोरे। ये आपके गांव के बच्चे यहीं पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं बाबा? इस शानदार प्राथमिक विद्यालय में मछली पालन केंद्र भी खुलवा देते तो अच्छा था, सरकार का कुछ लाभ हो जाता। स्कूल तालाब बना पड़ा है। स्मार्ट स्कूलों की एक हकीकत शायद ये हो सकती है कि बच्चों को अब स्कूल में नाव चलाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। नमस्कार, मैं विनीत और मेरे हाथ में एक अखबार का टुकड़ा है। इस अखबार के एक कोने में छोटी सी खबर छपी है कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हर कक्षा के लिए होंगे कमरे। बहुत छोटी सी खबर है, बहुत जरा से 2 कॉलम की खबर है। इसको एक किनारे छाप के अगल बगल कर दिया गया है। इसके साथ तमाम और खबरें हैं जो छपी हुई हैं, लेकिन विधानसभा की कार्यवाहियां जिसमें लिखी हुई है, जिसमें तमाम नेताओं की बहसें और उनकी बातों को लिखा गया है तकरीबन 3 पन्ने में, और उस 3 पन्ने की जगह में छोटी सी जगह इस खबर को दी गई है। जरा समझिए इस खबर का महत्व क्या हो सकता था या क्या है, और इसको किस तरीके से महत्वहीन बना दिया गया अखबार के एक छोटे से कॉलम में लिख के। उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में अभी तक पर्याप्त कक्षाएं ही नहीं हैं जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकें, और जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में किसी पेड़ के नीचे खुले में बैठकर पढ़ना पड़ता है, या बरसात और गर्मी जैसे मौसमों में उन्हें किसी एक ही कमरे में बैठकर 2-2 कक्षाओं की शिक्षा लेनी पड़ती है। शिक्षकों की भी कमी है, वो विषय बाद में, क्योंकि खबर अभी यही है। हम बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों की हालतों पर। उत्तर प्रदेश में योगी जी की दूसरी सरकार बन गई है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो उनको मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश का तकरीबन 6 साल होने को है। एक टर्म उनका पूरा हो चुका है, दूसरी बार के चुनाव के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। जब पहला टर्म चल रहा था तो लगातार बहस चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल स्मार्ट होते जा रहे हैं। इन स्मार्ट सरकारी स्कूलों के जरिए बच्चे स्मार्ट बनेंगे, पढ़ेंगे और स्मार्ट दुनिया के तालमेल से, इस स्मार्ट दुनिया के कंधों से कंधे मिलाकर, तालमेल मिलाकर चलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक प्रवक्ता दूसरी सरकार बनने के बाद ये कहता है कि स्कूल में तो पर्याप्त कक्षाएं ही नहीं है, ये बात सच है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्ट स्कूलों के दावे पर ये प्रवक्ता पलीता लगा रहे हैं, और कैसे? ये बता के कि स्कूलों में तो पर्याप्त कमरे ही नहीं है। जरा सोचिए कि वो स्मार्ट स्कूल कहाँ हैं जिन स्कूलों में कंप्यूटर थे, एसी लगे हुए थे, बच्चों के लिए पंखे थे, पानी की व्यवस्था थी, शौचालय थे, जहां पढ़ के बच्चे अपने देश के बिल गेट्स बनने वाले थे, जो इस देश का भविष्य लिखने वाले थे। वो बच्चे किन स्मार्ट स्कूलों में अब तक पढ़ रहे थे और सरकार 5 सालों में क्या कर रही थी? और सवाल यह भी बनता है कि उसके पहले से जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी? जरा जमीनी हकीकत की पड़ताल करिए। क्या स्मार्ट स्कूलों की परिभाषा सच में वही है जो सरकार देना चाहती है? वरना हम आपको स्मार्ट स्कूलों की एक परिभाषा बताएंगे, लेकिन पहले आप जानिए इन स्मार्ट स्कूलों की हकीकत। मैं इलेक्शन से पहले 2022 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे, उसके पहले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में गया। एक जिला मथुरा, दूसरा सोनभद्र। सबसे पहले मथुरा की हालत देखिए। वहां के ग्राउंड पर जो हमने देखा, वहां के सरकारी स्कूल की जो हालत देखी, वो मैं आपको बता रहा हूं। स्कूल का सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो मथुरा में हमने बातचीत करके, स्कूल की विजिट करके ग्राउंड रिपोर्ट में बताया। देख लो, एक बार देख लो, लाइव देख लो, फिर गांव वालों से बात करेंगे। ये है, ये गांव की हालत ऐसी दिखाएंगे, स्कूलों की हालत ऐसी करेंगे, शिक्षकों के लिए ऐसी सुविधा देंगे, छात्रों की क्या ही है, और उसके बाद कहेंगे कि हम प्राइवेटाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधर रही है। ग्राम प्रधान सो रहे हैं, फोन करने के बाद नहीं आ रहे हैं। ग्राम प्रधान जी आ जाएं तो बताइएगा, आ गए क्या? ग्राम प्रधान नहीं आए? गांव के बुजुर्ग हैं। बाबा यहीं रहते हैं आप? यही गांव है आपका? ये आपके गांव के बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ यहीं पढ़े। कैसे पढ़ते हैं बाबा? अब ऐसे ही पढ़ेगी, आ जाए तो पढ़ ले मास्टर।
कैसे इसमें कैसे पढ़ेंगे? किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अब मलेरिया हो तो डायरिया हो गया। इनकी दरखास्त दे देंगे कि पानी पत्ता की सही छोड़ने पर कोई सुनाई ना करे। इस शानदार प्राथमिक विद्यालय में वैसे तो मुझे हंसी आ रही इसलिए कि इस विद्यालय की हालत देख के ना मन हो रहा है कि यहाँ एक बढ़िया मछली पालन केंद्र भी खुलवा देते तो अच्छा था, सरकार का कुछ लाभ हो जाता। और बता रहे हैं गांव के लोग, पहले भी बातचीत में बताया कि मत्स्य पालन की योजना भी चल रही है। जरा देखते चलिए, ये स्कूल है, कक्षा 1-2 की ये कक्षा है। इसका तो कहीं खिड़की से कुछ नजारा नहीं दिखा, पर जरा किचन देखिए, यहाँ पोषाहार बंटता है। ये स्वास्थ्य विभाग आया तो बोला डेंगू से मर रहे हैं, पर और भी बीमारियां हैं। इतनी गंदगी, और वो बच्चे कैसे रहते होंगे यहाँ। अभी उन बच्चों से भी मिलाऊंगा। पहले पूरा तालाब घूम लीजिए, इसको स्कूल नहीं कहेंगे, आगे की मिडिल की कक्षाएं भी चलती हैं, वो भी देख लीजिए। आओ, क्या नाम बेटा? राजू। हाँ राजू। राजू, कितने साल के हो बाबू? 8। 8। कहाँ पढ़ते हो? यहीं? हाँ। अच्छा, किस क्लास में हो राजू? 3। स्कूल खुल गया? हाँ। आओ। कहाँ बैठते हो तुम? किस क्लास में? कहाँ है तुम्हारी कक्षा? ये तो कक्षा 8 लिखा है, तुम वहाँ क्यों बैठते हो? ढाई बिठावा वैसे वो क्लास ही। वैसे वो क्लास है, वो क्लास की हालत कैसी? आओ चलते रहो बेटा, बात करते रहेंगे। आओ। छोटा राजू कहता है कि सरकारी स्कूल तो यही है हमारा, पढ़ाई भी हमारी यही होती है, स्कूल खुला भी है, शिक्षक आते भी हैं, लेकिन स्कूल तालाब बना हुआ है। बता दूं कि ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों से छोटे छोटे बच्चों के और बड़े लोगों के भी डेंगू से मरने की खबरें आ रही थी। और उस वक्त में इस स्कूल की हालत जो आपने वीडियो में देखी, स्कूल तालाब बना पड़ा है। स्मार्ट स्कूलों की एक हकीकत शायद ये हो सकती है कि बच्चों को अब स्कूल में नाव चलाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी, या जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे सबसे पहले तैर कर शारीरिक वर्जिश करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और इस स्वस्थ मस्तिष्क के उद्देश्य से सरकार ने स्कूलों के मैदानों में तालाब बना दिए हैं। हकीकत यह है कि जिस किचन में पोषाहार बनता है, उस किचन की हालत इतनी खस्ता है कि रसोइयां तो छोड़िए, कुत्ते भी वहां मुंह नहीं मारते। उस किचन से कैसे बच्चों के लिए पोषाहार तैयार हो रहा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी आते हैं सोनभद्र पे। जरा सोनभद्र के इस स्कूल की हालत देखिए, जहां का ब्लैक बोर्ड अभी सुबह सुबह ही इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब पानी से तर है। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी बरसात हो गई। थोड़ी सी मतलब उतनी जितने में इंसान भी ठीक से ना भीगे, अगर 10-15 मिनट खड़ा रहे, उतने में ब्लैक बोर्ड का हाल देखिए और शिक्षक का दर्द देखिए कि कैसे एक 22 बच्चों की जगह हमारी क्लास में 56 बच्चे बैठते हैं, और उन 56 बच्चों में भी किस तरीके से पेट दर्द, सर दर्द और नानी के यहाँ जाने की शिकायतों के साथ, बहानों के साथ बच्चे स्कूल से गायब रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बैठने की जगह ही नहीं है। एक बार ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी दावे और असलियत में कितना फर्क है। ये जो है ब्लैक बोर्ड की हालत है। कितने दिन बारिश हुई है यहाँ? बारिश कभी कम नहीं होती। हाँ? कभी बारिश मतलब हर बार बरसात में ये हालत हो जाती है इसकी। कमरे का इसको दोबारा बनवाया। आखिरी बार इस ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कब किया आपने? अभी तो कल ही हुआ, पानी आ जा रहा है। अच्छा, पानी आ जा रहा है। इसकी शिकायत नहीं किया किसी से? शिकायत हुई है, बोले हैं बनने के लिए। अच्छा, ये 10 डेस्क बेंच है। हाँ। इसमें कौन कौन सी कक्षा के बच्चे बैठते हैं? एक और 2 वाले अगर नहीं हो पा रहे हैं तो नीचे रख दिया। अच्छा, यहाँ नीचे भी बैठने का व्यवस्था है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में टोटल? पूरा 124। 124 बच्चों का है। तो उसमें 1 और 2 में कितने हैं? 1 और 2 में 21 और 22 52। 1 और 2 में 52 बच्चे हैं टोटल। एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है कि नहीं होता है? कहीं भी बिठा देते हैं? अब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग संभव ही नहीं है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाएंगे तो 5 कमरों में बैठाएंगे तभी तो नहीं पूरा हो पाएगा। टीचर तो ही लोग हैं। और कमरा भी तो ही है। नहीं, कमरे तो हैं। और जो टूटा फूटा वो भी कमरे में गिनते हैं क्या आप? हाँ। जिसके दरवाजे टूटे आप उसको कमरे में गिनते हैं? हाँ। क्या सर जी? कहा तो शिक्षक है, देश का भविष्य बना रहे हैं, वो कमरा है। मतलब मैं तो देख के आऊँ, कैसा कमरा? आप उसको देखिए, पहले आइए वहां पे आइए। हाँ। कमरे को देखिए तब बताइए। हाँ, चल बस एक मिनट रुकिए। पहले देख लीजिए, ये अगर ठीक से बिठाएंगे तो 2 बच्चे पे आएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 5 5 10 10 गुना 20 बच्चे इस पे आएंगे। 52 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है। मतलब बाकी जो जगह है वो ये भरते हैं बच्चे। 30 बच्चे यहाँ बैठते हैं। कितने बच्चे आते हैं स्कूल में, ये बताइए? परमानेंट तो पूरे नहीं आते हैं, मान चलिए जैसे 80 90 70। नहीं, ये 52 जो बच्चे आपके पहली और दूसरी कक्षा के, उनमें से कितने बच्चे रोज आते हैं? उसमें सर 30 32 ऐसे आते हैं। 30 32 बच्चे आते हैं। बाकी कहाँ जाते हैं?
बाकी नहीं आ रहा है, मतलब किसी को बुखार है या कोई ननिहाल चला गया है, ये समस्या है। मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली बीमार या ननिहाल घूमते रहते हैं, तो ये बाकी बच्चे यहाँ बैठे हैं 10-15। आइए सर जी, आइए उधर टहल लें। ये सोनभद्र के पड़रस गांव का वीडियो है, और जो आपने देखा उस स्कूल के दम पर उत्तर प्रदेश के मंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बहस का दम भरते हैं, और दम ऐसा भरते हैं कि मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं तो गायब हो जाते हैं। मैं खैर मनीष सिसोदिया की तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन स्कूलों के दम पर आप शोर करते हैं, मचाते हैं कि भाई हमने तो एकदम गदर काट दिया है पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे जैसे मुख्यमंत्री कभी रहे ही नहीं, हमने स्कूलों को ऐसा सुधारा है कि बच्चे अब पढ़ते ही नहीं है, हमने घोल के पिलाना शुरू कर दिया है। कहां पिलाते हैं? उस ब्लैक बोर्ड पे जिसपे व्हाइट जो दुद्धी से लिखा जाता है, दुद्धी से पढ़ा तो होगा आपने, वो बाकायदा चौक से लिखा जाता है, फिर बरसात का पानी आता है, पानी टपकता है, दुद्धी बहती है, नीचे कटोरा लगाया जाता है, और जो शिक्षक ने पढ़ाया है वो बह के बच्चों के दिमाग तक कटोरे के जरिए पहुंच रहा है। ये जमीनी हकीकत है। अब आते हैं स्मार्ट स्कूलों पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे तमाम जगहों के जिलों के नाम बदले हैं, वैसे ही स्मार्ट की शायद परिभाषा ही बदल दी है। स्मार्ट का मतलब होगा अब से, इसके पहले से नहीं। अभी तक स्मार्ट का मतलब होता था नई नई टेक्नोलॉजी जानना, नई दुनिया से जुड़ना, नए लोगों से कनेक्ट होना और नए तरीकों से वाजिब होना, और आपका डिजिटल बनाया जाना स्मार्ट कहा जा सकता था। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे तमाम जिलों के नाम बदले, वैसे ही स्मार्ट की परिभाषा बदली। क्यों? क्योंकि स्मार्ट का नाम नहीं बदला जा सकता था। इनकी स्मार्ट स्कूलों की परिभाषा के अनुसार आप ब्लैक बोर्ड पे बहते पानी से आपके बच्चे उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं कमरों में दूध सागर फॉल का एंजॉय ले सकते हैं, मतलब को एंजॉय कर सकते हैं, गोवा जैसा महसूस करते हैं, चिल करते हैं, और जो पानी भरा हुआ है उसके किनारे बैठ के बढ़िया बीच का भी आनंद ले सकते हैं। बच्चे अगर घर से पानी ले आए तो वो पानी पी के एंजॉय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पोषाहार, खाना, इन सबकी अव्यवस्था से आप पूरी तरह परिचित हैं। बच्चे नमक और रोटी खाने को मजबूर हो जाते हैं, तो सरकारी स्कूल में बने बीच के किनारे आपको क्या मिलेगा उसका अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। आपके पास अगर घर से लाया पानी का बोतल नहीं है तो इनकी सड़ चुकी पानी की टंकियों में और लग चुकी पानी की टंकियों में, जहां पे कनेक्शन नहीं है पानी का, उसके बिना पानी भी नहीं पी पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्मार्ट स्कूल है तो बीच का लुत्फ पूरा लीजिए। पंखे हैं लेकिन लाइट नहीं है, सीढ़ियां हैं लेकिन आप उस पर चढ़ नहीं सकते, फर्श हैं लेकिन उसमें गड्ढे हैं, और ये सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करते हैं। इस देश के भविष्य को गड्ढे में ढकेलती इन योजनाओं को सरकार को एक बार देखना चाहिए, एक बार जमीन पे जाना चाहिए। किसी प्रदेश के बड़े अच्छे से स्कूल में जाकर 2 बार फोटो खिंचवाने से स्कूलों की हालत सुधर जाती, तो स्मार्ट स्कूलों की परिभाषा बदलने की बजाय स्कूलों को सच में बदल के स्मार्ट कर पाती है सरकार। बने रहिए ब्लू कट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हम आपके लिए लेके आएंगे और ऐसे ही वीडियो। धन्यवाद।